नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्मत की रेखा में एक बार फिर से। किस्मत की रेखा। आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी ज्योतिषीय घटना की जिसका इंतजार हर ज्योतिष प्रेमी करता है। शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने वाले। यह घटना 28 अप्रैल 2025 को शुरू हुई है और इसका प्रभाव 3 अक्टूबर 2025 तक रहने वाला है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, शनि के इस गोचर का असर क्षणिक नहीं होगा। शनि के किसी भी गोचर का असर यूं चुटकियों वाला नहीं होता। सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीरे धीरे आते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए किसी भी एक नक्षत्र में या उसके पद में या फिर पूरी राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। हमारे जीवन में धीरे धीरे अपनी छाप छोड़ते हैं और 2027 तक इसकी पुनरावृत्ति भी देखने को मिलेगी। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आखिर है क्या। जब तक नक्षत्र को नहीं समझेंगे तब तक किसी भी ग्रह के वहां पर गोचर से वहां आ जाने से क्या रिजल्ट आएंगे, इसका क्या पता लगा पाएंगे आप। इसलिए थोड़ा ज्योतिष के पहलू को समझते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है वो मीन राशि में आता है। इसके देवता हैं अहिर्बुद्धन्य, जो एक तरीके से एक डिवाइन स्नेक यानी कि एक दैविक सर्प है। यह नक्षत्र थोड़ा मिस्ट्री भरा होता है, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा जादुई। इसका गहरा असर होता है। ये नक्षत्र बहुत गहरा है और इसे अपने आप को, खुद को समझने से जुड़ा हुआ माना जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन। इसे वाइज मैन ऑफ द नक्षत्रास, यानी कि सारे नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र, अभिजीत को जोड़े तो 28, इनमें सबसे ज्यादा वाइज मैन कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत गहरी समझ है, आध्यात्मिक ग्रोथ यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ है और आपके कर्मों का बैलेंस देखने को मिलता है। इसकी एनर्जी हमें अपने अंदर झांकने, खुद को समझने और पुराने कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए पुश करती है, यानी आपको धकेलती है। अपने अंदर जाओ, समझो अपने आप को। इसका सिंबल जो है वो है बेड यानी कि पलंग, बिस्तर। उसके 2 पैर जो होते हैं पलंग के, जो कि लाइफ के एंड पॉइंट यानी मोक्ष की तरफ इशारा करते हैं। यानी एक खास शक्ति इसमें मानी जाती है, वर्षोद्यमी शक्ति, जिसका मतलब है बारिश लाने की पावर, बारिश लाने की ताकत। यह नक्षत्र लाइफ के बड़े सवालों के जवाब ढूंढने, छुपे हुए राज समझने और लाइफ में स्टेबिलिटी लाने में बहुत मदद करता है। इसके चारों फेज यानी कि हर नक्षत्र के जो 4 पद होते हैं वो चारों फेज मीन राशि में ही आते हैं। इसकी एनर्जी बहुत इमोशनल, स्पिरिचुअल और मिस्ट्री से भरी हुई मानी जाती है। इसके देवता अहिर्बुद्धन्य माने जाते हैं, जो कि पानी के राजा हैं, जल के देव हैं, जिससे पता चलता है कि यह नक्षत्र बहुत गहराई, पेशेंस और छुपी हुई स्ट्रेंथ को दिखाता है। पानी के ऊपर से देखकर यह नहीं बता सकते कितना गहरा है अंदर, इसलिए अंदर गहराई तक जाना और पानी की गहराई को नापना। यहां पे हम अपने मन की, अपने अंदर की गहराई को नापने की बात कर रहे हैं। यह नक्षत्र आपको यह सिखाता है। असल में यह नक्षत्र हमें आत्मा की ग्रोथ, लाइफ के अल्टीमेट गोल्स और कर्मों के बैलेंस की याद दिलाता है। मतलब यह नक्षत्र आपको लाइफ में गहराई से सोचने, खुद को समझने और सही रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट करता है। शनि देव अब जब यहां पर आ जाते हैं तो शनि देव को कर्मों का कारक यानी कि लॉर्ड ऑफ द कर्मा कहा जाता है। जब वो इसी नक्षत्र में आ जाए, यानी ये नक्षत्र के स्वामी भी शनि देव ही हैं। हर नक्षत्र का कोई एक स्वामी ग्रह होता है, इस नक्षत्र के मालिक खुद स्वयं शनिदेव ही हैं। तो शनिदेव अपने ही नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद में जब आ रहे हैं तो यह समय बहुत पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। जीवन में बदलाव, ये ट्रांजिट हमें मजबूर करता है कि हम अपनी लाइफ में गहराई से झांके अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जो भी गलतियां या अधूरे काम हैं उन्हें सीख कर आगे बढ़ें, वो गलतियां दोबारा ना करें। शनि का यह गोचर हर किसी को एक तरीका रियलिटी चेक देगा, जिससे हम अपनी लाइफ के हर हिस्से को दोबारा से सेट करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। साथियों, शनिदेव यहां पर आपके 5वें घर में ट्रांजिट करने वाले हैं। यह समय आपके लव लाइफ, क्रिएटिविटी और बच्चों से जुड़े हुए मामलों में थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इस दौरान आपको अपने रिश्तों में गहराई और सीरियसनेस को महसूस करना होगा। अगर
आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें मैच्योरिटी लाना और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर इमोशनल डिस्टेंस पड़ सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शादी या सच्चे कमिटमेंट में देरी हो, या पार्टनर के साथ एक्सपेक्टेशंस मैच ही ना हो। लेकिन अगर आप ईमानदारी से और समझदारी से काम करेंगे तो ये फेज आपके रिश्ते को मजबूत भी बना सकता है। जी हां, और क्रिएटिविटी के मामले में भी शनि आपको डिसिप्लिन और मेहनत सिखा कर जाएंगे। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आर्ट्स में हैं, जहां क्रिएटिविटी होती है, जैसे आर्ट हो गया, राइटिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, या कोई भी नया स्किल सीख रहे हैं, तो इस दौरान आपको अपनी मेहनत और डेडिकेशन को बढ़ाना होगा। शनि की वजह से कभी कभी सेल्फ डाउट या अपनी काबिलियत को लेकर सवाल आ सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। इस समय में क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में डिले या बार बार रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन इसी से आप मास्टरी और मैच्योरिटी भी हासिल कर लेंगे। बच्चों से जुड़े मामलों में भी थोड़ा सा चिंता या जिम्मेदारी बढ़ सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ या एजुकेशन को लेकर एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत होगी। कभी कभी बच्चों के साथ जनरेशन गैप या कम्युनिकेशन गैप महसूस हो सकता है, लेकिन पेशेंस और प्यार से चीजें संभाल सकते हैं। अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें भी डिले या फिर मेडिकल चैलेंजेस आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, सही सलाह को जरूर लेते रहिएगा। स्टूडेंट्स के लिए यह समय थोड़ा सा टफ हो सकता है। पढ़ाई या एग्जाम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और रिजल्ट में डिले या फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकता है, लेकिन शनि आपको सिखा देंगे कि सिर्फ हार्ड वर्क, मेहनत और डिसिप्लिन से ही लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकते हैं। इसलिए शॉर्टकट या चीटिंग से बचिएगा, अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी को लेकर आइएगा, लगातार बने रहिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी ये समय ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट, रिस्की डिसीजन से बचना होगा। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, इनसे बचिए क्योंकि अचानक नुकसान हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पर फोकस कीजिए। स्पिरिचुअल या क्रिएटिव फील्ड्स में ग्रोथ के अच्छे चांस है, खासकर अगर आप मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग या मंत्रोच्चारण, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो इस समय आपकी इंट्यूशन और इनर विजडम बढ़ सकती है। ओवरऑल शनि का यहाँ 5वें घर में ट्रांजिट आपको लाइफ के मजे कम और जिम्मेदारियां ज्यादा सिखाने वाला है। आपको अपनी फीलिंग्स, क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप में मैच्योरिटी और पेशेंस लानी होगी। अगर आप मेहनत और सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यही ट्रांजिट आगे चलकर आपको डीप सेटिस्फैक्शन, सक्सेस और स्टेबिलिटी देकर जाएगा। बच्चों की हेल्थ और पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से बचिएगा और अपने क्रिएटिव टैलेंट को धीरे धीरे निखारते रहिएगा। यही इस ट्रांजिट का असली मंत्र है। साथियों, बात कर लेते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, वो है उपाय। समस्याएं तो बता दी, उपाय क्या है वो नहीं बताए। चलिए बताता हूं कुछ रेमेडीज। तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइएगा, आराम मिलेगा। ओम नमः शिवाय और शनि चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। काले तिल और कंबल का दान कीजिए। अपने कर्मों को सही दिशा दीजिए क्योंकि यही असली उपाय होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जो गोचर है वो आपके जीवन में कितना गहरा और दूरगामी असर डालेगा। यह ट्रांजिट सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ा कार्मिक शिफ्ट है जो हर राशि और लग्न के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आएगा। शनिदेव का यह समय हमें सिखा देगा कि कर्म, जिम्मेदारी और आत्मविश्लेषण ही सही सफलता की एक्चुअल कुंजी है, लॉक की चाबी है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की ऊर्जा हमें गहराई में सोचने, पुराने पैटर्न्स को छोड़ने और जीवन में सच्ची स्थिरता और संतुलन लाने के लिए प्रेरित करती है। इस दौरान अगर आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएंगे, धैर्य और अनुशासन बनाकर रखेंगे तो शनिदेव निश्चित ही आपको अच्छे फल जरूर देंगे। वहीं अगर आपने शॉर्टकट्स लिए, जीवन में गलत रास्ता अपनाया, तो यह समय आपके लिए चुनौती भरा हो सकता है। हर लग्न और हर राशि के लिए ट्रांजिट अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव जरूर लाएगा। कहीं करियर में नई जिम्मेदारियां देगा, कहीं रिश्तों में परिपक्वता, तो कहीं आर्थिक या मानसिक स्तर पर गहरा परिवर्तन। लेकिन एक बात सबके लिए समान रहेगी, यह समय है अपने भीतर झांकने का, खुद को और अपने कर्मों को समझने का और एक नई शुरुआत करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय समय पर हम पहुंचाते रहें। अपने अनुभव या सवाल कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर सवाल का जवाब आपको जरूर दूं।
याद रखिएगा, शनि देव न्याय प्रिय हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो अपने कर्मों को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए, अपने जीवन में अनुशासन और ईमानदारी लेकर आइए और शनि देव की कृपा से जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने कर्मों पर विश्वास रखिएगा, हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा जय शनिदेव, जय श्री राम। किस्मत की रेखा